नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि फुटबॉल खेलते आखिरकार कौन से सीन को देखकर पब्लिक पीएम मोदी की करिश्मा कपूर से तुलना करने लगी। फुटबॉल खेलने को लेकर आखिरकार क्यों भयंकर मजाक बन गया है और इस फुटबॉल खेलने के पीछे की राजनीति क्या है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। फुटबॉल वाले सीन आपको आगे दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपनी आखिरी रैली करते हुए क्या कहा था, जरा सुनिए। पार्टी जो भी काम कहती है वो मैं करता हूं। चुनाव की जिम्मेदारियां संभालना भी इसी का एक हिस्सा रहा है। मैं न दिन देखता हूं न रात, न मौसम देखता हूं, चल पड़ता हूं। तो पीएम मोदी ने कहा था कि मैं दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, पार्टी जो आदेश देती है पार्टी के लिए कुछ भी करता हूं। दोस्तों, यह बयान अपने आप में सवाल उठाता है कि पीएम मोदी के लिए दल बड़ा है या देश बड़ा है। इस वक्त देश में ऊर्जा संकट है, गैस की कमी की वजह से लाखों लोगों का रोजगार जा रहा है। इसके अलावा मणिपुर में गृह युद्ध के हालात हैं, हिंसा छिड़ी हुई है। मणिपुर पीएम मोदी से अपील कर रहा है कि आपको वोट दिया था, आप दूसरे राज्यों में डायलॉग मारते हैं कि भय आउट भरोसा इन। तो मणिपुर में शांति का भरोसा कब लाएंगे? आपकी डबल इंजन सरकार को बनाया था। तो मणिपुर पीएम मोदी को पुकार रहा है, लेकिन पीएम मोदी वहीं जाते हैं जहां चुनाव की पुकार होती है। और जिस राज्य में चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है उसके बाद भी पीएम मोदी के दिमाग में उसी राज्य की वोटिंग चलती रहती है। चुनाव प्रचार के बाद भी कैसे एक संदेश दिया जाए उस राज्य के मतदाताओं को, फुटबॉल का ये सीन यही दिखाता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फुटबॉल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है भारत में, तो पश्चिम बंगाल के लिए सारा फुटबॉल वाला सीन क्रिएट किया गया। आप सोच कर देखिए, पीएम मोदी सिक्किम गए, रात में वहां पर रुकते हैं और सुबह ये फुटबॉल वाला सीन होता है। तो एकदम से तो खिलाड़ी प्रधानमंत्री के पास जा नहीं सकते कि एकदम से पीएम मोदी सुबह टहलने गए हों, मॉर्निंग वॉक पर गए हों, वहां पर कुछ फुटबॉल खिलाड़ी खेल रहे हों और वहां जाकर पीएम मोदी खेले हों, ऐसा तो नहीं है। यह सीन कैसे क्रिएट किया गया होगा? पीएम मोदी के बकायदा कपड़े तैयार किए गए, खिलाड़ियों से मैच करते हुए तो काफी दिन पहले प्लानिंग की गई होगी। इसके बाद खिलाड़ियों को बुलाया गया होगा, उसके बाद ये सारा फोटो सेशन कराया गया है। कोई फुटबॉल का इवेंट होता तो समझ आता, लेकिन जब देश में इतने गंभीर हालात हैं, दुनिया में इतने गंभीर हालात हैं खाड़ी देशों के युद्ध को देखते हुए, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह चुनावी राजनीति करते हुए फुटबॉल वाला सीन क्रिएट करना चाहिए? अपने आप में एक सवाल है। पीएम मोदी ने जब फुटबॉल खेलने की तस्वीरें शेयर की तो करिश्मा कपूर के साथ लोगों ने क्यों तुलना की? करिश्मा कपूर वाली फोटो भी आपको दिखाएंगे, मीम कैसे बनाए जा रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने 2 पोस्ट की है फुटबॉल खेलने को लेकर, वो जरा देखिए। पीएम मोदी ने कहा कि गंगटोक की लवली मॉर्निंग में युवा दोस्तों के साथ, यंग फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेलने जैसा शानदार कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर ऐसे दिखाया गया है मानो पीएम मोदी अक्सर फुटबॉल खेलते रहते हैं। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी का ऐसा कोई फोटो या वीडियो सामने नहीं आया जब वो फुटबॉल खेलते नजर आए हों। पहली बार शायद ऐसा सीन देखा गया खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी फुटबॉल खेलते हुए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो चुनाव प्रचार के बाद भी कैसे वहां के मतदाताओं के दिल को छूना है, ये सारी कवायद इसी की नजर आती है। 2 पोस्ट करते हैं पीएम मोदी, इसके बाद एक और पोस्ट आप देख सकते हैं। ये तमाम फोटो पीएम मोदी ने शेयर किए, जिसमें क्या दिखाया गया है ये आप देखिए। इस फोटो में पीएम मोदी गोल करते नजर आ रहे हैं और बाकी खिलाड़ी ताली बजा रहे हैं। यहां पर गोलकीपर गिरते हुए दिखाई दे रही हैं। तो एकदम से जैसे पेनल्टी किक वाला सीन होता है वो वाला सीन यहां पर नजर आता है। हालांकि पब्लिक इस सीन को देखकर वीडियो की भी डिमांड कर रही है कि पीएम मोदी ने कैसे गोल किया होगा, कैसे युवा खिलाड़ियों के साथ खेले होंगे। तो इसका वीडियो भी सामने आना चाहिए, या फिर कई टेक लिए होंगे, इसे लेकर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं कि हो सकता है कई टेक में ये सीन क्रिएट किया गया हो। इसके बाद अगली पिक्चर आप देखिए, पीएम मोदी की अगली पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है। इसमें पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल लेकर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब अपनी अपनी फुटबॉल लिए हुए हैं। इसके बाद अगली फोटो आप देखिए, इसमें गोल करने के बाद पीएम मोदी खिलाड़ियों के साथ हाई फाई करते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम पिक्चर पीएम मोदी की सामने आई हैं। इसके बाद अगले पोस्ट में क्या दिखाया है पीएम मोदी ने, ये अलग एंगल से फोटो है जिसमें पीएम मोदी एकदम से कोच वाले अंदाज में फुटबॉल हाथ में लेकर खिलाड़ियों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। सब अपनी अपनी फुटबॉल लेकर खड़े हुए हैं। तो अलग अलग तरह के फोटो यहां पर नजर आ रहे हैं। ये पीएम मोदी एकदम से ड्रिबलिंग कर रहे हैं, इसे लेकर भी लोग मैसी से तुलना करें कि देखिए मैसी के अंदाज में पीएम मोदी फुटवर्क दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो की डिमांड काफी हो रही है सारे फोटोज को देखकर। जब पीएम मोदी की फुटबॉल खेलने की तमाम तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी के तमाम नेता, सांसद, मंत्री सब प्रचार में जुट गए कि देखिए पीएम मोदी कितने फिट हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी कवायद क्या है? पूरी कवायद है चुनाव प्रचार बंद होने के बाद प्रचार करने की। यही वजह है कि सिक्किम में कल एक रोड शो भी किया पीएम मोदी ने
और टीवी पर तमाम चैनलों पर उसे टेलीकास्ट किया गया। जब लगातार प्रधानमंत्री के रोड शो को टेलीकास्ट किया जाता है, यह दिखाया जाता है कि देखिए पीएम मोदी की कितनी लोकप्रियता है। तो जिन राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है आखिरी चरण की, तो उस तक एक मैसेज आता है, तो ये लाभ उठाने वाला पूरा मामला नजर आता है। और फुटबॉल का ये जो पूरा सीन क्रिएट किया गया, ये भी पूरी कवायद नजर आती है इसी बात की। पब्लिक इसे लेकर क्या कहती है? पब्लिक कहती है पीएम मोदी के पास बंगाल में झाल मुड़ी खाने का पूरा टाइम था, पीएम मोदी के पास सिक्किम में अर्ली मॉर्निंग फुटबॉल खेलने वाला फोटो सेशन करने का पूरा टाइम था, लेकिन मणिपुर के हालात को एड्रेस करने के लिए पीएम मोदी के पास कोई टाइम नहीं है। 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई टाइम नहीं है पीएम मोदी के पास। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट फुल टाइम है पीएम मोदी, और प्रधानमंत्री पार्ट टाइम है। कोई जवाबदेही नजर नहीं आती, जवाबदेही के लिए कोई टाइम नहीं है प्रधानमंत्री के पास, यह कहती है पब्लिक। आगे पब्लिक कहती है कि इस सीन को देखकर, फुटबॉल वाले इस सीन को देखकर केदारनाथ गुफा में जाने वाला जो योग वाला सीन था वो याद आ गया, तपस्या वाला सीन था जो पीएम मोदी ने चुनाव से पहले तपस्या की थी केदारनाथ की गुफा में, वो वाला सीन याद आ गया। ये देख के मुझे डाउट हो रहा है कि बंगाल में कहीं ये जीत तो नहीं रहे हैं। इसके बाद पब्लिक कहती है पीएम श्री, सिक्किम में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती होगी, इसलिए आप भयंकर गर्मी से बचने के लिए सिक्किम निकल लिए। सिक्किम से मणिपुर ज्यादा दूर नहीं है, वहां भी हो, ये मणिपुर के लोगों को अच्छा लगेगा कि हमारे देश के प्रधान सेवक आए हैं, आइडिया अच्छा है। आगे पब्लिक कहती है आओ कभी मणिपुर में भी। तो बहुत सारे लोग मणिपुर जाने की सलाह दे रहे हैं, और वाकई पीएम मोदी को जाना चाहिए। वहां मैतेई समाज के कुछ लोगों को बुलाना चाहिए, कुकी समाज के कुछ लोगों को बुलाना चाहिए, जिनके बीच हिंसा और झड़प की खबरें सामने आती रहती है। तो पीएम मोदी को एक भाईचारे का संदेश देना चाहिए, दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उनके साथ फुटबॉल खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलकर एक भाईचारे का संदेश देना चाहिए कि हमें मणिपुर को आगे बढ़ाना है अब भाईचारे के साथ। तो मणिपुर में जाकर फुटबॉल खेलना चाहिए। आगे पब्लिक कहती है कि गंगटोक में स्कोर करके बंगाल में गोल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा मामला है, पब्लिक इन सब बातों को समझने लगी है। कुछ लोग ट्रोल करते हुए करिश्मा कपूर के साथ भी तुलना करने लगे हैं। करिश्मा कपूर की एक फिल्म के सीन का बड़ा मजाक बनाया गया था कि बॉलीवुड वाले कुछ भी कर डालते हैं। गोल्फ के ग्राउंड पर टेनिस वाली ड्रेस पहन के फुटबॉल से बास्केटबॉल खेली जा रही है। तो इसी तरह पीएम मोदी के इस तरह हाथ में फुटबॉल लेकर चलने को लेकर भी पब्लिक मजाक बना रही है, और कहते हैं कि देखिए करिश्मा कपूर वाला सीन रिक्रिएट कर दिया पीएम मोदी ने फुटबॉल वाला सीन करके। तो इस तरह ट्रोल करने वाले चलन में लोग पीएम मोदी की करिश्मा कपूर के साथ भी तुलना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों गंभीर बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने यह सीन कैसे क्रिएट किया होगा, कैसे बहुत समय पहले प्लानिंग की होगी, प्लानिंग वाली पूरी बातचीत हुई होगी। देखिए 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा फला तारीख को, उसके बाद मुझे सिक्किम जाना है, वहां मेरे लिए फुटबॉल खिलाड़ियों का इंतजाम करो। या हो सकता है जो पीएम मोदी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट वगैरह जो देखते हैं, जो सलाहकार हैं, उन्होंने सलाह दी हो कि पीएम मोदी जी आपको ना सिक्किम में फुटबॉल खेलना है, उसका मैसेज बंगाल में बड़ा अच्छा जाएगा। तो ये पूरा मामला दिखाता है कि पीएम मोदी कैसे 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म होगा, पीएम मोदी के दिमाग में यह आएगा कि भैया अगला चुनाव कहां पर है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यह उठता है कि जब पीएम मोदी चुनाव में इतना टाइम लगाते हैं, तो क्या ये देश के लिए काम माना जाए या दल के लिए काम माना जाए, क्या इसे छुट्टी नहीं माना जाए? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।